स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। इम्तियाज़ जलील और मनोज जारंगी पाटिल की मुलाकात जैसी ही होती है, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये आग की तरह पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो राजनीतिक हलचल पैदा कर देती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके दौरान कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की गई। वैसे तो ये औपचारिक भेंट बताई जा रही हैं, इसके ऊपर सोच और विचार की बताई जा रही है और कुछ अलग अलग एंगल से इसको देख रहा है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज़ जलील जो है तो औरंगाबाद से सांसद रह चुके हैं और विधायक भी। उस दौरान दोस्तों मराठा आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मनोज जारंगे और इम्तियाज़ जलील की ये कुल मिलाकर चौथी मुलाकात है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मनोज जारंगे पाटिल ने भी इस वक्त जो है तो अपना स्टेटमेंट रख दिया है और जो है तो तमाम समाज बांधवों को साथ में लेकर चलने की बात जो तो मनोज जारंगे पाटिल ने कही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज़ जलील की तरफ से अगर देखा जाए तो फिलहाल यही बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने भी यही बात को दोहराया है कि तमाम तरह के समाज बांधवों को साथ में लेकर जो है तो बात की जाएगी और जो है तो महाराष्ट्र की राजनीति तय की जाएगी। सीधे तौर पर इम्तियाज़ जलील ने खुले तौर पर जो है तो मनोज जारंगे पाटिल को राजनीतिक सफ़र शुरू करने की जो है तो दावत दे दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मराठा आरक्षण के मुद्दे पर इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो मनोज जारंगे पाटिल के साथ जो तो कई बार खड़े होते हुए नजर आए हैं। इम्तियाज़ जलील ने जिस तरह से बात कही है वो अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि मनोज जारंगे पाटिल उसके ऊपर सोच और विचार करते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर हमने एक नई सूझबूझ और नई राजनीति होती हुई देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी फाशिस्ट ताकतों को घर बैठता हुआ भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज़ जलील ने सीधी तौर पर इस मुलाकात के बाद जो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोज जारंगे पाटिल और जो तो इम्तियाज़ जलील के जरिए जो की गई है उसमें सीधी तौर पर जो तो मौजूदा हालात को लेकर जो तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को ही ठहराया है, जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे मनोज जारंगे पाटिल की तो मनोज जारंगे पाटिल ने जो तो सीधी तौर पर जो तो समाज के बंधुओं को साथ में लेकर चलने की बात कही है और दूसरी तरफ बात कही है कि अगर इस तरह की पहल होती है तो मनोज जारंगे पाटिल भी उसके अंदर जो है तो साथ में हामी भर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे राजनीतिक सफ़र की तो मनोज जारंगे पाटिल ने उसके ऊपर खुलकर अब तक के कोई बयान नहीं दिया है। मराठा आरक्षण की बात अगर की जाए तो मैं आपको बता दूं कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर प्रमुख तरीके से मनोज जारंगे पाटिल अपनी बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर अगर बात की जाए जिस तरह से इलेक्शन और परमानेंट राजनीति की तो उसके ऊपर जो तो चुप्पी साधते हुए या फिर जो है तो उसके ऊपर सीधा जवाब देते हुए नज़र नहीं आते हैं। वहीं अगर समाज की बात करें तो समाज के अंदर जो है तो उनकी एक इमेज बन चुकी है कि वो समाज के लिए लड़िया है और वो कर रही भी वैसा ही है, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। वहीं इम्तियाज़ जलील ने यहाँ पर ये भी कहा है कि हमारे समाज के साथ जो तो नाइंसाफ़ी हुई है और मनोज जारंगे पाटिल के साथ मिलकर हम दोनों समाजों की भलाई करने की कोशिश करेंगे।